Hello everyone, welcome to our class Pride's Ambition. So I think तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत भल भाव चली जमीती कि आम लास्ट पॉलिटिर लेक्चर्स गुड़ाक कंटिन्यू रखी पॉलिटिकल साइंस आम देखी तो कौन कौन डिस्कशन करते तार टिके रिकैप करदबा देन आम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आज टॉपिक रही कंटिन्यू करबा ओके सो आई थिंक योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल एंड योर जोश इज आल्सो हाई सो डियर एस्पिरेंट्स जमती कि आम देखी लास्ट लेक्चर गुड़ाक कौन कौन डिस्कशन करते बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स रही डिस्कशन करते देन आम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही भारत संविधान रही तार मेकिंग प्रोसेस कौ टाइप एंड केमती ताकू डिस्कशन करते देन इन नेक्स्ट इन आवर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द salient features of Indian Constitution, right? We talk about the salient features of Indian Constitution, which was directly mentioned in your syllabus as well. So in today's video, we will talk about the preamble of Indian Constitution. Okay, what we will talk about the preamble of Indian Constitution. जो Indian Constitution रही तार preamble कौन रही ताको मैं discussion करबा. It is also directly mentioned in your syllabus as well. तो preamble करके लिखा जाइए हमारा syllabus तो मैंने समस्त देखी थी वो हमारा SSP TGT रो जो syllabus रही तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा वन मोर थिंग आम लेक्चर को कंटिन्यू करने पूर्व मुझे कही रखुच्छी जो मैंने भी यही लेक्चर को माने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करदे फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑल्सो जो मैंने भी जो प्रीवियस वीडियो गुड़ाक देखी ना पॉलिटिकल साइंस देखी ने राइट तो आहरी आम या पूरा पॉलिटिकल साइंस जो रही तार भी लेक्चर गुड़ाक अपकमिंग लेक्चर्स गुड़ाक यही चैनल आम ब्राइट एम्बिशन चैनल रे आसो ता सहित आम अदर एग्जाम अदर आम जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन रही कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से सब वीडियो गुड़ाक आसो राइट तो चलतु आ डेरी नक आम क्लास टी स्टार्ट करवा तो आज जो टॉपिक रही आमर प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके व्हाट वी विल टॉक अबाउट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सो व्हाट इज दिस देखो भारत संविधान देखी तो जो मेकिंग प्रोसीजर थी से कही आमर जो प्रीएम्बल रही मीन्स आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी से कौन कंटेन करता ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ए प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स थिला ओके तो ए प्रीएम्बल जो कौन तुम मैंने लेट्स से गोटे एग्जांपल लबा तुम मैंने किसी गोटे बुक पढ़ुछ ओके तो बुक रे कौन करा जाउछ हमर किसी जिनस लिखा जाता ओके तो कौन लिखा जाऊँ जिनस माने प्रिफेस था जोटा कि कहूँ कौन को कि जो स्टार्टिंग लिखा जाए ना ये बुक टे आम कौन कर कि या को डेडिकेटेड कर बुक भितर जो जहाँ भी तुम कौन कौन पाइब तार समराइजिंग रही था ओके तो सिमिलरली ये जो प्रीएम्बल रही जो प्रीएम्बल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कौन करमको गोटे प्रिफेस दूचे मीन्स ये भी आमको गोटे ओवरऑल आइडिया दूचे कि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रही भारत संविधान रही ये कौन कहूँ एक्चुअली ओके तापर से भी गोटे आइडिया दूचे ओके तो ये जो दुईटा फिगर अच्छी राइट तो ये जो दुईटा फिगर अच्छी यहाँ आमर हूँ कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया ओके यहाँ फिगर कौन हो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया तुम मैंने देखिपे ये तो यहाँ जो आमर ये अच्छी ओके तो यहाँ आम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके कौन लिखा जाए ये टेक्स्ट एक्जाक्टली वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens, right? Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship as well. तापर हमरा एटी कोन लिखा जाय equality of status and of opportunity and to promote among them all. Also provide fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Okay, right? तो सीटी कौन कहूँ हमारा Constitution आमर ये कौन अच्छी तो यहाँ लिखा जाए डेट भी गोटे मेंशन डेट भी आमर गोटे मेंशन्स रही ओके तो यहाँ थिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली देखा आम लेटर स्टेज वन्स आमेंड होती तो आम देखा फर्स्ट ये कौन कहूँ देन यहाँ आमर भी करेन्टली वर्सन सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आपको लेटर स्टेज डिस्कशन करवा तो ये हूँ कि आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि तुम देखो ओरिजिनल वर्सन ऑफ द प्रीएम्बल नेक्स्ट हम देखा कि जमीक आम डिस्कशन कले कि व्हाट इज द प्रीएम्बल ऑफ मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म प्रीएम्बल ओके द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू ओके सो आम से कौन कौन ये जो आम रही प्रीएम्बल टर्म कौन रेफर कर
refers to the introduction and preface to the Indian Constitution. It contains the summary or essence of the Constitution. ଯେମିତି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁକ୍ରେ ପ୍ରିଫେସ୍ ରହିଥାଏ ଓକେ ଓଭରଅଲ୍ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଆଇଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଦେଇଥାଏ ସିମିଲାରଲି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଓଭରଅଲି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଛି ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ରାଇଟ୍ तो ये जो प्रिएम्बल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या एनए पल्खीवाला दिले जी की कौन कहले ये नेमटा मन रखिबा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एनए पल्खीवाला प्रिएम्बल को कौन कहले इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो तुम मैंने स्कूल समस्त जाउथबा समस्त आइडेंटिटी माने स्कूल रे में पढि कॉलेज में पढि तो गोटे आइडेंटिटी कार्ड मिलता है सेतरे को लिखते नेम फादर्स नेम मदर्स नेम ओके एड्रेस कांटेक्ट नंबर बेसिक इन्फॉर्मेशन जे तुमको प्रोवाइड करता है ओके तुम विषय तो सिमिलरली हमर जो प्रिएम्बल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करछ एक्चुअली से भीतर कोन रही कोन नै तो सेतमे हमर जो एनए पल्खी वाला थिले से कोन कहथिले ही कॉल्ड इट इज प्रिएम्बल एज ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो एटू तुमर केमती क्वेश्चन आसी जाय पारे कि दे दिथिबो ऑप्शन कि हु कॉल्ड प्रिएम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एनए पल्खी वाला ओके सिमिलरली हमरा आउ जने भी थिले कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर जेतले के मुंशी ओके के मुंशी से कोन करथिले से डिस्क्राइब पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके से कोन कहले एटाको पॉलिटिकल हॉरोस्कोप मींस तुम जानथिबो जातक जेमति के गोटे जार जार जातक भी थाए तो जमी जातक जब बेसिकली आइडिया देते कि कौन रही कौन ना लाइफ में कौन घटे कौन ना से टाइप आम जो प्रिएम्बल ओवरऑल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे गोटे हॉरोस्कोप हिसाब से तार इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर दो तो के मुंस कौन कहते क्या प्रिएम्बल को कहते इट वाज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ओके so I think what is preamble it's clear to you all. Next time देखो historical background of preamble कि जो preamble आसले केमिति आसले कौन थिला तार आइडिया ओके देन केमिति आज का वर्षन आम जो देखुची एटा केमिति दिखले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तुम समस्त जानथिबा 9 डिसेंबर जो फर्स्ट मीटिंग कितले जोटा कि मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर सारचे देन हमर जो मीटिंग कितले 13 डिसेंबर 1946 रे हमर जो जवाहरलाल नेहरू थिले से कौन करथिले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे मूव करथिले ओके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन थिला सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्चुअली कौन हैतला दिस इज आल्सो सम सेट ऑफ पेपर्स ओके एटी कौन करा जायतिला किछटा हमर बेसिक गोल्स आ पर्पस लिखा जायतिला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहबा तार बेसिक गोल्स आ तार पर्पस कौन रहबा माने को टाइप रे कॉन्स्टिट्यूशन होबा दरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लिखुची कहा पे लिखुची कौन जिनसटा रहबा दरकार ओके एटा को हम कहूची ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन राइट दिस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ओके तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन राइट तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आमे लिखिथिले नेक्स्ट ए जो रेजोल्यूशन थिला तो एटा को ही आपको लेटर स्टेज रे कोन ए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लेटर स्टेज रे प्रिएम्बल हिसाब रे एडॉप्ट करा जायतिला केबे हमरा 22 जनवरी 1947 रे तो मैं जानथिबो हमरा 26 नवंबर ओके 1949 रे तो कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट थिला तो जितना एटा डिसेंबर दिए जाता 1947 रे देन 22 जनवरी 1947 रे को एडॉप्ट करा जायतिला तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रे प्रीवियस ला आज का डेट न्यू वर्जन होछ हमरा प्रिएम्बल सेटा को प्रिएम्बल हिसाब रे निया गला राइट नेक्स्ट हम देखबा कि टेक्स्ट ऑफ द प्रिएम्बल तो एटा ओरिजिनल टेक्स्ट जेमति कि म तुमको कहतली कि केमति लिखा छै हम जेमति रीड कले वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social liberty and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship and so on. It is our entirely text preamble. Okay, with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens and provide justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship. And also we have to provide the equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do you all hereby adopt and act and give to ourselves this constitution. So this is overall the text of the preamble. तो हमें देखिबा ए जो टेक्स्ट अछि या को ही हमें डिटेल पढु छी कि जो preamble चैप्टर रही छै पॉलिटिकल साइंस रे ए जो टेक्स्ट को हम जोटा को देखली या को ही हमें कोन कर छी डिटेल रे स्टडी करू छी राइट या को ही हमें डिटेल रे देखु छी तो देखिबा इतरे कोन रही छी तो ताको देखिबा अगर हम देखता फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोन फीचर रही छी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो कोन करछि कि सोर्सेस हमर जो फिलॉसफी रही छी बा ऑब्जेक्टिव कोन रही छी कॉन्स्टिट्यूशन के मोटिव कोन रही छी ताको देथल छी
ओके ता सहित आम इंडिया नेचर को टाइप आम इंडिया गोटे सोभरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री ओके ता सहित आमको कौन प्रिएम्बल जस्टिस प्रोवाइड कर देखो ये मेंशन है ना कि को जस्टिस हम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ये सब जस्टिस गुड़ाक प्रोवाइड करुच्ची ओके ता सहित आम कौन ब्रदरहुड भी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नेशन को मेंटेन रखा दूसरी ओके ये सब गुड़ाक सारा फीचर्स रही है जोटा कि वन बाय वन डिस्कशन करवा बट आम देखा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिएम्बल कि कंपोनेंट्स कौन देखो कंपोनेंट्स कौन कर दीजिए देखो ये कौन फास्ट प्रोवाइड कर सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स मींस ए कोटा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आई तार पावर क्या पाखे अच्छे क्या पाखे अच्छे पीपल पाखे बिकज देखो ये जो तुम देखो ये डायरेक्टली आम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होती वी द पीपल ऑफ इंडिया व्हाट वी द पीपल ऑफ इंडिया तो ये ही कौन कर सोर्सेसटा कौचे कि ये जो सोर्सेस रही क्या पाखु रही कॉन्स्टिट्यूशन आमर पीपल ऑफ इंडिया पाखु ओके तो यार ओरिजिनल माने यार ओनर किए कहे आम इंडिया पीपल्स ओके आउ कौन कर इंडिया नेचर ऑफ स्टेट कि इंडिया कौ टाइप स्टेट भी मेंशन कर कौन इंडिया गोटे सोभरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट बोली हिसाब से दूसरी देखो सोभरेन कौन सोशलिस्ट कौन आम सब देखा वन बाय वन ता सहित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव कौन कि तार मोटिव कौन रही कौन रही कि आम इंडिया जो फॉर्मेशन तार मोटिव कौन कि लोक मान कौन करवा लोक मान पाखे फ्रीडम रहा दरकार से समानता रहा दरकार से ब्रदरहुड भाईचारा भी रहा दरकार ये सब ऑब्जेक्टिव था जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा एंड जो डिफरेंट आर्टिकल गुड़ाक ये सब अधिकार दी जाए लोक मानक सहित ये प्रिएम्बल आमको ओवरऑल आइडिया दूसरी आउ कौन ना डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके तो कॉन्स्टिट्यूशन के एडप्ट कर तार डेट को मेंशन कर एडप्ट कर देखिए 26 नवेम्बर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट कराइए जोटा कि कौन संविधान दिवस हिसाब से पालन कर ओके कॉन्स्टिट्यूशन डे तो वी सेलिब्रेटेड इट एज ए संविधान दिवस बा कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवेम्बर ओके तो नेक्स्ट आम देखा जो ये वर्ड गुड़ाक अच्छे तार मीनिंग कौन देखो जमीक मुझे फास्ट कहली कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया ये कौन कर जो फ्रेजटा अच्छी ये क्या दर्शाऊँ ना आमर जो इंडिया जो पीपल अच्छे लोक मैंने दर्शाऊँ राइट ओके से तो से लोक मान ये दर्शाऊे अफर सी कौन कौन जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रही जो पावर रही है क्या हाथ रही इंडिया लोक मान हाथ रही पावर ओके नेक्स्ट आम कहले वी द पीपल ऑफ इंडिया सोले मैंने रिसर्व टू कॉन्स्टिट्यूट दैट इंडिया इज अ सोभरेन ओके तो इंडिया गोटे कौन सोभरेन कंट्री तो ये सोभरेन मीन्स कौन देख सोभरेन मीन्स कौन तार सार्वभौमता अच्छी सार्वभौमता मीन्स कौन इंडिया हूँ गोटे सेल्फ गवर्निंग स्टेट मीन्स इंडिया माने को कंट्री पर डिपेंडेंट करूनी कि क्या सहित डोमिनेटेड हो रही मीन्स कौन कौन देख ए मनकर आम देश में गोटे गोटे न्यू बिल्डिंग बनवार अच्छे तो आम जाकि कौ अदर कंट्री परमिशन लेके आसबानी कि आम कंट्री बिल्डिंगटा पार्टिकुलर बनवा जरूरी कि ना ओके तो इंडिया तार निजस्व डिसीजन नब सी कहार भी कौन हम कहाँ भी दबदबार प्रेसर में आसबनी डोमिनेटेड हेनी कि क्या डिपेंडेंट हेनी ताको आम सार्वभौम बा सोवरेन स्टेट ओके तो इंडिया ऑफकोर्स गोटे सोवरेन स्टेट कि आम निजर ओन डिसीजन आम निजे नहीं था नेक्स्ट कौन कौन सोशलिस्ट स्टेट इंडिया भी सोशलिस्ट मीन्स कौन समस्त इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भावुची देख एवं कौन जो आम जो वेल्थ अच्छी कि रिसोर्स हो कि अपरच्युनिटी हो जमी गवर्नमेंट जॉब तो सेमती किसी क्राइटेरिया ना कि लोक मैंने कौन पार्टिकुलर गोटे कैटेगोरी लोक ही गवर्नमेंट जॉब बस पारे समस्त को इक्वल अपरच्युनिटी मिले मेल फीमेल ओके मेल हो फीमेल हो धनी हो तो कि गरीब हो तो समस्त को इक्वल अपरच्युनिटी मिले तो इंडिया जो स्टेट अच्छे नेचर भी गोटे सोशलिस्ट नेचर नेक्स्ट हम देखो डेमोक्रेटिक मीन्स कौन तुम जानते गणतंत्र डेमोक्रेटिक मीन्स द पीपल्स रूल ओके तो पीपल्स रूल्स ऑफकोर्स आम ये अच्छी बट आउ गोटे जिन मुझे कही रखुच्छी डेमोक्रेसी आम दी प्रकार गोटे जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओके जो डायरेक्ट लोक मैंने डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस करते आ गोटे हूँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी तो इंडिया जो अच्छी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अच्छी मीन्स कौन एवं देख आम कहले कि डेमोक्रेटिक मीन्स कौन हो आफ्टर ऑल लोक मान शासन ओके पीपल्स रूल तो एमती नुह कि जो आम इंडिया जो जी लोक अच्छा तो समस्त जाकि पार्लियामेंट बसिक कौन करना रूल फॉर्मेशन करूना ना तो आम कौन कर गोटे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर जोटा कि आम एमपी हूँ कि एमएलए हूँ तो से कौन करती डिसीजन नि तो आम इंडिया प्रेजेंट अच्छी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बट डायरेक्ट डेमोक्रेसी कौन हम लेट्स से एवं जमी गोटे किसी एक्ट पास है
ओके जैसे टैक्स रिलेटेड किसी गोटे एक्ट पास है तो सेटा कौन करा भोटिंग पे कौन करा तार पोल करा कि केते लोक येस कहउछन केते लोक नो कहउछन केते लोक कौन कहउछन देन सही हिसाब रे कौन करा ताको एक्सेप्ट करा तो एठी कौन है जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे कौन होची एठी कौन होची पीपल जो लोक माने अछन से डायरेक्टली पार्टिसिपेट करछन्ते ओके लॉ बा एक्ट फॉर्मेशन ताको हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमर कोठी देखा जाउछ हमर स्विट्जरलैंड रे देखा जाउछ कोठी स्विट्जरलैंड बट हमारे इंडिया रे कौन रही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्लियर व्हाट इज डेमोक्रेटिक ओके नेक्स्ट हम देखते तो इंडिया गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री यस ऑफ कोर्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नेक्स्ट हम देखते रिपब्लिक ओके नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रिपब्लिक व्हाट इज द रिपब्लिक देखो रिपब्लिक मीन्स कौन कहूँ देखो रिपब्लिक मीन्स हूँ देख ये जमीक आम गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट तो समस्त जानते आम जो गवर्नमेंट अच्छे सरकार अच्छा ओके तो ये कौन हो जो गवर्नमेंट अच्छी जो आम कौन जो आ गए स्टेट रहा कि जो देशर तो सरकार मुख्य होती गवर्नमेंट हेड होती प्राइम मिनिस्टर बट स्टेट हेड ऑफ द स्टेट किए आमर प्रेसिडेंट कि देशर मुख्य किए सर्वोच्च किए प्रेसिडेंट ओके तो ये जो प्रेसिडेंट अच्छे आम इंडिया या कौन करूँ ये कौन कहार वंश पर वंश पीढ़ी पर पीढ़ी तो से हो जाते कहते कि ना आम इंडिया कौन 5 वर्ष को थे भोटिंग द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट कराए तो से इंडिया हूँ गोटे रिपब्लिक कंट्री मीन्स कौन जो कंट्री जो हेड ऑफ स्टेट था से कौन इलेक्टेड कर किसी हेरिडिटरी किंबा अपॉइंट कर आम कह रिपब्लिक कंट्री जमीक कि तुम इंग्लैंड कथा देख इंग्लैंड रे कौन तांकर क्वीन से भी डेमोक्रेटिक कंट्री बट से रिपब्लिक नहीं कौन पे जो इंग्लैंड जो राजा परिवार अच्छे जो इंग्लैंड तो से कौन करती जो लिनिएज हेरिटेज बेस्ड ओके वंश पर वंश नेक्स्ट पीढ़ी पर पीढ़ी जी भी थो से कौन कहते देशर मुख्य होता है हेड ऑफ द स्टेट दैट्स व्हाई दिस आर नॉट रिपब्लिक बट इंडिया तो सेमती हुए तो इंडिया आम हूँ गोटे रिपब्लिक कंट्री नेक्स्ट आम देखी ये जो डिस्कसन करें यार मीनिंग आम देखिले देख ये आम डिस्कसन करते ओके तो ये डिस्कशन कले वी ओके वी द पीपल ऑफ इंडिया करके देखिले कि कहार अथॉरिटी दूसरी देन आम कौन देखिले कि सोवरेन मीनिंग कौन ओके सोशलिस्ट मीनिंग कौन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ओके तो सेक्युलर भी मीनिंग कौन जोटी कि आम इंडिया रे कौन हो सेक्युलर सेक्युलर मीन्स कौन से कहूँ कि आम कौन धर्मनिरपेक्ष ओके बट आम इंडिया कौन अच्छे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अच्छी विच कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मीन्स कौन आमर इंडिया कौन धर्म निरपेक्ष एटी कौन सबू धर्म को सामान अधिकार मिलूँ एंड गवर्नमेंट को धर्म कौन कर कि क्या भी पातरअंतर ये कर बट आमर जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अच्छी से कौन होमर कि स्टेट आउ रिलीजन पूरा सेपरेट पब्लिक मीन्स कौन रिलीजन जो किए क्या मारिदेले से स्टेट पार्टी खोलनी ओके तो आमर इंडिया यहाँ कहीं एडप्ट करागला वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को बिकज जो इंडिया को एडप्ट कर आम इंडिया बहुत गुड़ा धर्म लोग जब एमती रे देन कौन कम्युनलिज्म आहरी बढ़ो देन आहरी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं जाइए कि सबू धर्म को सामान भाव में देखा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र ओके तो ये सब देखिए देन आउ गोटे अच्छे जस्टिस तो जस्टिस को देखा तो आम जो प्रिएम्बल रही है कौन तीन प्रकार जस्टिस अच्छी गोटे हूँ कि गोटे हूँ कि कौन सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस ओके तीन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तो ये तीन टाक आम कौन कर डिस्कसन करवा तो सोशल पॉलिटिकल जस्टिस तो ये जो जस्टिस कौन कर आमको सॉरी ये जो जस्टिस कौन अच्छी लोक मान को कौन कर न्याय प्रोवाइड कर तो कौन कौन इकोनॉमिक हो पॉलिटिकल हो जस्ट आमर सोशल रे हो ओके तो ये जो जस्टिस नहीं जाए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस यहाँ आम कौट आना जाए टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन व्हिच वाज हैपनिंग इन 1917 ओके तो ये जो जस्टिस कथा आम देखुले देख जस्टिस मीन्स कौन सोशल जस्टिस मीन्स कौन समाज समस्त सामान न्याय मिला दरकार इकोनॉमिक जो वेलफेयर अच्छे वेल्थ अच्छे भल भाव डिस्ट्रीब्यूशन होगा दरकार
ओके ता सहित पॉलिटिकल जस्टिस एमती तुम इंडिया ना कि तुम जब मन धनी घर रही तुम भोट दे पार कि गरीब घर रही भोट दे पार सेमती किसी ना ओके सो आमर प्रिएम्बल ही इटसेल्फ कौन कर जस्टिस तीन प्रकार जोटा कि जो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कौन कर एश्योर कर लोक मान इंडियन पीपल को नेक्स्ट देखिए लिबर्टी भी प्रोवाइड कर लिबर्टी कौन लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ मीन्स कौन तुम जो जहाँ भावना अच्छे चिंताधारा अच्छे थॉट हो तुम एक्सप्रेस किसी करने जो बिलीफ सिस्टम को अच्छे तुम कौन कर प्रैक्टिस कर ओके केमिति माने निज पे तो प्रैक्टिस कर बट जमी अदर लोक को हार्मफुल न हो से टाइप एवं तुम कह कि नहीं मोर गोटे बिलीव अच्छे मुझे लोक मानक मारि एंड से ब्लड को सो मैंने पीबी तो से मत कौन हम से मत शांति मिले तो तुमको तो सेमती लिबर्टी देवेनि बिकज से कौन तो इंडिविजुअल ह्यूमन राइट को भायोलेट कर तो से टाइप लिबर्टी को आम दूना जोटा कि अदर हार्म हम बट तुम निजक कमी डेभलप कर भल भाव बोली ओके से टाइप तुमको तुम निजक तुम ग्रोथ एंड डेभलपमेंट करने जी लिबर्टी दरकार से लिबर्टी प्रोवाइड कर ओके नेक्स्ट हम देखा इक्वालिटी कौन प्रिएम्बल सिक्योर्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इन 3 डायमेंशन तो ये जो प्रिएम्बल रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया जो सिटीजन अच्छे लोक मैंने से कौन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कि समस्त इक्वल स्टेटस और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर 3 डायमेंशन रे कौन कौन ना हमारा सिविक इक्वालिटी ओके हमारा कौन कौन सिविक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गोटे आमर इकोनॉमिक इक्वालिटी ओके तो सिविक इक्वालिटी कौन यहाँ हूँ फंडामेंटल राइट्स अंडर द राइट टू इक्वालिटी मीन्स लोक मानक सिविक मैटर इक्वालिटी मिल पार जमीक यहाँ कौन आर्टिकल 14 to 18 देखिए लेटर आम फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी प्रिएम्बल में मेंशन कर फंडामेंटल राइट दि जाऊँगी लोक सिविल इक्वालिटी राइट कि समानता मिल पार सिविल पॉलिटिकल इलेक्शन रिलेटेड हो कि किसी लड़ाक चाहते कि इलेक्शन वोटिंग हो से पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल पार देखिए आर्टिकल 325 एंड आर्टिकल 26 दे था मेंशन कर इक्वालिटी मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टाइम मेंशन है आर्टिकल 39 रे कि जो सिक्योर जो कौन जो मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट जमीक कि मिल पार कम करवा टाइम ओके तार सिक्योर कर लाइवलीहुड ओके तो ये जो सभी डिस्ट्रिब्यूशन हम जेंडर हो कास्ट हो ये सब को लेकिन जमी आमर डिस्क्रिमिनेट न कराए ओके तो यही टाइप इक्वालिटी प्रोवाइड कर कोर्स प्रिएम्बल यहाँ कही लेटर स्टेज तो रही आर्टिकल गुड़ाक बट जमी कि डिस्कसन करते ऑलियर प्रिएम्बल हूँ कि आम कौन कि ओवरऑल कन्स्टिट्यूशन कौन रही तार गोटे प्रिफरेंस प्रोवाइड कर से टाइप सी आम प्रिएम्बल इक्वालिटी पर डिस्कसन कर ओके इक्वालिटी सिविक पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड कर नेक्स्ट टाइम देखा फ्रेटर्निटी जनरल मीनिंग हो ब्रदरहुड ओके भाईचारा तार अपोजिट कौन हम आम सोरोरिटी मीन्स सिस्टरहुड ओके सोरोरिटी मीन्स सिस्टरहुड ओके तो ये कौन कर फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड को प्रमोट कर एम्फासाइज कर जहाँद्वारा कि कौन समस्त जो सब धर्म अच्छे समस्त धर्म निरपेक्षता है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जी धर्म अच्छे समस्त निजक भाई भाई भाविकी देशर इंटीग्रिटी यूनिटी को मेंटेन करके रखा पड़ेगा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रेटर्निटी तो फ्रेटर्निटी कौन कर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ओके सहित यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को प्रमोट कर ओके गोटे इंडिविजुअल डिग्निटी को रखुच्छी सहित कंट्री जो केमती एकता मेंटेन होकर से प्रमोट कर राइट नेक्स्ट टाइम देखिए कि जो प्रिएम्बल अच्छे सिग्निफिकेंस कौन ऑफकोर्स सार सिग्निफिकेंस इंपोर्टेंस रही बिकज प्रिएम्बल कौन करमको सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ओके ये प्रोवाइड कर हु इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इंडियन पीपल हैज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इंडियन जो स्टेट रही तार नेचर को प्रोवाइड कर टाइप इंडियन स्टेट कौन आम देखिए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सब गुड़ाक अच्छे ना इंडिया पाखे नेचर आम देखिए यस कोर्स अच्छी सहित ऑब्जेक्टिव्स कौन रही लिबर्टी
ओके जस्टिस ओके ये सब गुड़ाक देखिए देन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कोर्स हम जो ये कौन गोटे फिलोसफिकल एंड गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब से काम कर प्रिएम्बल ओके आ कौन ये मेकर ऑफ द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके जो मैंने जो बने जो माइंड थिंकिंग कैपेसिटी को रिफ्लेक्ट कर सहित आम जो एनेबल की वाला से कौन कहते प्रिएम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते बिकज ये बहुत गुड़ा जिन मेनसन कर से न्यू जिनसा ओके बट ये जो प्रिएम्बल रही the discussion करें what are the components, what are the features, what are the significance, then some what are the exactly the preamble of the Indian Constitution. Then we have also talked about the key word which was mentioned in preamble. What is the meaning? Okay. तो देखिए हम एबे देखिए हमारे किसी इशू रिलेटेड जजमेंट्स तो ताको देखिए कि कौन एक्चुअली कौन जो प्रिएम्बल है प्रिएम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन थी ताको ने कि डिबेट आसला कि whether preamble is part of the Indian Constitution or not. ओके या डिबेट आसला तो देखिए कौन कौन रही तो फर्स्ट हम देखिए हमारे जो पेरुवरी यूनियन केस था 1960 तो केस विषय डिटेल तुमको रिक्वायरमेंट नहीं तो प्रिएम्बल हम देखा तो ये कौन कर कि प्रिएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन कर कि प्रिएम्बल गोटे कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं बोली मेंशन कर लेटेस्ट केस भारतीय केस जो सुप्रीम कोर्ट तार एगेन जो स्टेटमेंट को रद्द कला एंड से कहले भी प्रिएम्बल इज कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके यदि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो केमती हो बिकॉज ये हमको कंट्रोवर्ट कर प्रिएम्बल ओवरलाइड कर बट ये हमारा पार्ट में नहीं या डिविजन द बेरुवरी नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन एलआईसी ऑफ इंडिया कॉस्ट इंडिया केस 1995 रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहला प्रिएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तबे तुम्हारे को मन क्वेश्चन तो प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि ना नहीं of course preamble is the part of constitution but has no legal effect independently of other part तो से कौन कहला जेमति हमर अदर पार्ट जेमति हमर आर्टिकल में मन को लेट्स आर्टिकल तुम 15 करे तो तुम तार ओरिजिनल लीगल इफेक्ट अच्छे बट प्रिएम्बल निजेर से सेमती किसी लीगल इफेक्ट न रहबनी बट तुम मन प्रिएम्बल साथ रे कि जो जिस अच्छा हम किसी राइट मिल जो कि प्रिएम्बल मध्ये अच्छे आर्टिकल 15 मध्ये हमको मिल जाए तो यही हिसाब से मिसई कि देखो जस्टिसबल नेचर रे यूज कर पारे तो फाइनल हम कंक्लूड में कौन कहले प्रिएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्टी ओके तर मीनिंग हो जेटा कि इंडिपेंडेंटली लीगल इफेक्ट रही पारे नॉन जस्टिसेबल नेचर बट सी यदि को आर्टिकल सहित रिलेटेड कि आउ को सेगमेंट सहित फंडामेंटल राइट मध्य किसी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कॉलेज हो ओके डायरेक्ट प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल नेचर बट रिलेटेड किसी हेतु देन को आर्टिकल रिलेटेड हेतु देन से हिसाब से लीगल इफेक्ट रे आसीजिव राइट सो दिस इज ऑल अबाउट द whether preamble is part of the constitution or not देखो हमें देखिए कि प्रिएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहा तो ऑफ कोर्स तक अमेंडमेंट हम कर परबे कि नहीं सेटा मते क्वेश्चन देखो सो फार हमर जो प्रिएम्बल रही केवल गोटे थर कॉन्स्टिट्यूशन माने गोटे थर ही अमेंडमेंट है ओनली वंस ओके गोटे थर ही मन रखो केबे ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इथरे कोन करा जायतिला हमर जो रिकमेंडेशन काहरा सरदार सन्या सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला तीन टा वर्ड ऐड कर गोटे सोशलिस्ट सेक्युलर आ गोटे इंटीग्रिटी जोटा कि हमारा ऑलरेडी नथिला ए तीन टा वर्ड माने ऑलरेडी इसी तरह थीम प्रोवाइड करूची जो भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही बट ऊपर ताको डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन करा जानथिला बट हमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रे एक्सप्लिसिटली मेंशन करा गला तो सोशलिस्ट और सेक्युलर कोन होला ना सोवरेन और डेमोक्रेटिक मर्ज ऐड करा गला यूनिटी ऑफ द नेशन को कोन करा जायतिला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस करा जायते राइट तो एति के हम देखिले तो एठी तुम देखि पतो जोटा कि मैं तुमको स्टार्टिंग रे कहतिली तो एटा हो कि न्यू वर्जन ओके एटा हो न्यू वर्जन जोटी कि हमर कोन हला सोवरेन पर देखो एटा मैं देखो तो सोवरेन पर डेमोक्रेटिक आसी बट एठी हमर एही दिटा वर्ड सोवरेन पर सोशलिस्ट सेक्युलर ऐड करा गेल देन डेमोक्रेटिक जिता डेमोक्रेटिक ओके रिपब्लिक ओके आ कोन हमर ऐड करा जातले एठी जो हमर थले यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करा गला एठी हमर आगे त थले हमर यूनिटी ऑफ द नेशन बट इंटीग्रिटी ऑफ द अखंडता भी मेंटेन करके रखबो पड़बो केवल एकता न अखंडता मध्ये तो इंटीग्रिटी मध्ये एठी ऐड कर देतला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर राइट अब जे हमर केवल गोटे तरह ही से अमेंडमेंट है जे तो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल व्हाटएवर वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो सो थैंक यू सो मच एवरीवन जदि प्रिएम्बल रिलेटेड को किसी भी डाउट हो मते कमेंट माध्यम निश्चित रूप से जणाइबे एंड वीडियो
भिडियो भल लगे चैनल टी निश्चित भाव शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे ओके तो प्रिम्पल पर जो नेक्स्ट रही फंडामेंटल राइट्स चैप्टर नहीं आसवा दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन आई होप योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल okay so again thank you so much have a good day